नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 23 जून को मतदान और 26 जून को नतीजे आएंगे। 1,64,000 से ज्यादा मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहां उपचुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार अभियान अंतिम चरण में है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है। तमाम राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक क्षेत्र में पहुंचकर लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं और अपना वोट बैंक बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा 8 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और मतदाताओं से अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की मांग कर रही हैं। हमें विश्वास है कि दिल्ली की जनता जिस तरह से खुश है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में गवर्नेंस पाकर, राजेंद्र नगर की जनता भी चाहेगी कि राजेंद्र नगर विधानसभा में भी तरक्की के रास्ते पर वो विधानसभा चले, तेजी से चले। और मुझे पूरा विश्वास है अब जो तैयारियां हो रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, वो सिर्फ जीत के अंतर को बढ़ाने को हो रहे हैं। दुर्गेश पाठक बहुत भारी मतों से राजेंद्र नगर विधानसभा का इलेक्शन जीत रहे हैं। बीजेपी ने भी अंतिम दिन रोड शो किया और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। पानी के पहली बात तो पीने का पानी आता नहीं है, आता तो गंदा आता है। उसके साथ साथ सीवर व्यवस्था खराब है। बच्चों के लिए कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है, बुजुर्गों के बैठने का स्थान नहीं है, कोई स्किल ट्रेनिंग का नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि हॉस्पिटल बनाना नरायणा गांव का, वो नहीं बना। बहुत सारी समस्या है और पीने के पानी समस्या तो है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले राघव चड्ढा बाहर का प्रत्याशी दिया, एक पार्टी भाग गया, अब दूसरा है वो भगोड़ा बाहर का। तो मैं तो यहाँ का बच्चा हूँ तो समस्या समझता हूँ। कांग्रेस में पीछे नहीं है, उसे भी उम्मीद है कि जनता उसे अपना प्यार देगी। कांग्रेस बाहरी बहुमत से जीतेगी क्योंकि पुनः लोग विकास की बात करते हैं, पुनः लोग दिल्ली को एक प्रगतिशील दिल्ली देखना चाहते हैं। इसी आधार पर वोट होगा, ना कास्टिज्म के आधार पर, ना विज्ञान झूठे विज्ञापनों के आधार पर। अगर वोट होगा तो वो होगा विकास के नाम पर, और विकास के नाम पर हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी प्रेमलता अवश्य जीतेगी, ये विश्वास है हमें। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सभी पार्टियां केवल डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। जहां आम आदमी पार्टी अपनी फ्री की सुविधाओं को लेकर वोट मांग रही है, वहीं पर बीजेपी के प्रत्याशी का कहना है कि उसने इलाके में इतने काम किए हैं जिसकी वजह से दिल्ली की जनता और राजेंद्र नगर की जनता उनको वोट देगी। अब देखना होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी बाजी मारती है और अपने जीत का दामन भरती है। मैं अपने कैमरामैन साथी कुलदीप के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नरेंद्र कुमार जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, स्वागत है आपका। खेमचंद शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। दीपचंद राठौर जी आ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। थोड़ी देर में मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत नरेंद्र कुमार जी आप ही से, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की, क्योंकि आज लास्ट डेट है, प्रचार थम जाएगा। आपको क्या लगता है कि जनता किसे आशीर्वाद देने जा रही है? आपके रुझान किस तरफ दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जनता जो है वो विकास के साथ जाएगी, काम के साथ जाएगी। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में पिछले 2 टेन्योर में लगातार सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सीसीटीवी सुरक्षा तक के लिए काम किया है, तो मुझे लगता है कि राजेंद्र नगर के लोग, क्योंकि मैं भी राजेंद्र नगर में घूमा हूँ, और राजेंद्र नगर के लोग केवल और केवल आम आदमी पार्टी को चाह रहे हैं, केवल और केवल दुर्गेश पाठक को यहाँ से जिताना चाह रहे हैं। और इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी बेकार की राजनीति नहीं करती जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। कभी पानी का झूठा मुद्दा बना करके पानी की लाइन तोड़ दी जाती है। प्रोपेगेंडा करना आम आदमी पार्टी के इतिहास में नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग सत्य के साथ जाएंगे। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं हम सरल हैं, हमें प्रोपेगेंडा करना नहीं आता है, इसलिए जनता हमें आशीर्वाद देगी। बीजेपी झूठ बोलती है। इतने सरल है कि इनका जो पहला कैंडिडेट होता है राघव चड्ढा, वो 2.5 साल बाद जनता को धोखा देके चला जाता है। 2.5 साल तक जनता के बीच में
वो जाते नहीं है, पूरी तरीके से नदारत रहते हैं, क्योंकि उनमें वीवीआईपी का एक्ट होती है, क्योंकि उनको पता है कि केजरीवाल जी के खास हैं, केजरीवाल जी को कुछ ना कुछ बना देंगे, जनता के बीच जाने की जरूरत क्या है। जनता 2.5 साल तक ट्राई करती रही, ना पानी वहां पे मिल पाया, ना बिजली वहां पे ढंग से आ पाई, जो छोटे छोटे एरिया है, और तो और वहां पे जो बेसिक फैसिलिटी बच्चों के लिए होनी चाहिए वो फैसिलिटी नहीं है, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए कोई स्थान नहीं बनाया। नरेना का हॉस्पिटल इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस हॉस्पिटल को नहीं बनाया, कोई फैसिलिटी वहां पे नहीं दी। और अब जो नया कैंडिडेट लेके आए हैं, जो करावल नगर से बुरी तरीके से हारा, उस कैंडिडेट को राजेंद्र आपको नगर क्यों मिला चुनेगी रहे, कोई जनता? लोकल कार्यकर्ता इनको नहीं मिला। बीजेपी को क्यों चुनेगी जनता? हाँ पता नहीं, ये खामियां तो कांग्रेस भी गिना रही है ना सर। मैं अभी आपको आता हूँ, मेरे को एक मिनट दीजिए बस। हाँ बोलिए। तो कोई लोकल कार्यकर्ता इनको नहीं मिला, दुर्गेश पाठक को लाया, और दुर्गेश पाठक को चुनाव से पहले ही सभी प्रचार माध्यमों से उन्होंने गायब कर दिया। मतलब पहले राघव चड्ढा चुनाव के बाद भागा और दुर्गेश पाठक चुनाव से पहले ही भाग गया। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है राइस भाटिया जी, वो लोकल है, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए उन्होंने काम किया है, लगातार वो जनता के साथ संवाद करते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं, और वहां पे मौजूद रहते हैं। जनता कभी भी 24 घंटे राइस भाटिया जी के पास जा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और राजेंद्र नगर की जनता जो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है, और राजेंद्र नगर का चौमुखी विकास होगा। ठीक है रहेगा। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, लेकिन हम पर भरोसा जताएगी जनता, क्योंकि वो तमाम खामियां यहाँ पर गिना रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस की जो प्रेमलता है वो जनता के भरोसे को जीतेंगी, लेकिन कैसे, क्या आधार है उसका? आदरणीय बन्ना जी, राजेंद्र नगर की जनता का जनादेश इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ है, और आपने देखा होगा जो विकास माननीय शीला दीक्षित के समय हुआ था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे दिल्ली में पुलों की बात निर्माण हो, चाहे डिस्पेंसरी का निर्माण हो, चाहे अस्पतालों का निर्माण हो, चाहे सड़कों का सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे वृद्धावस्था व्यवस्था पेंशन की बात हो, चाहे RWF की भागीदारी करने, दिल्ली की लाइफ लाइन और मेट्रो का जाल बिछाने की बात हो, प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए CNG बसवा चलाना, अनेक जो जन कल्याण योजनाओं कांग्रेस पार्टी की है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये जुमले और महाजुमले की सरकार है। इस तरह दिल्ली के अंदर माननीय मुख्य सुनकर केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने अनेक बातें कही थे, खासतौर से पानी का जो मुद्दा है, 24 घंटे पानी देंगे, फ्री बिजली पानी देंगे, इसके नाम से सत्ता में आए थे। लेकिन आज दिल्ली के अंदर आप देख लो किसी का पानी बढ़ा नहीं है, जबकि पानी का स्तर घटा होगा। आज जिस तरह इनके नेता और बीजेपी के नेता किस तरह ईमानदारी कराने की प्रकार से सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता आज आम आदमी पार्टी के अंदर ठेकेदार है। और रही बात के अंदर केजरीवाल ने जो दिल्ली को हमें विकास का मॉडल दिया था, पूरी दिल्ली को उन्होंने शराब की नगरी बना दिया है। दूसरी बात तो मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 15 साल बीजेपी के अंदर रही, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या कहा, अवैध निर्माण करवाया, रोड को तोड़वाया और बुलडोजर चलवाया। आज लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा वंदना जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो जनमानस के मुद्दे उठा के आई है। अच्छा नरेंद्र जी, बीजेपी भी यही बात बोल रही है, यही बात कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने काम नहीं किया, ऊपर से आपने बाहरी प्रत्याशी को यहाँ उतार दिया है, तो जनता आपको क्यों चुनेगी? देखिए बाहरी मुझे समझ नहीं आता कि बाहरी क्या होता है। क्या नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आकर के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े तो वो बाहरी हो गए क्या? देखिए पूरा दिल्ली अपनी है, पूरा देश अपना है, और जिस काम के लिए कभी आपको कानून नहीं रोकता, इलेक्शन कमीशन नहीं रोकता। और वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। दुर्गेश पाठक पिछले 1-1.5 वर्ष से राजेंद्र नगर के H ब्लॉक में रह रहे हैं। अगर किसी को इनको आवश्यकता हो उनसे मिलने की तो मैं मिलवा भी सकता हूँ। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ के नाम पे वोट मांग रही है। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, इन्होंने चारों तरफ पोस्टर वहां लगा रखे हैं कि पानी नहीं दे पा रही आम आदमी पार्टी की सरकार, और उसके लिए ये सारा का सारा मुद्दा इनका बनाया हुआ है। पिछली बार भी डिबेट हुई थी, हमने बताया था कि किस तरह से इन्होंने हरियाणा के जरिए दिल्ली के हक का पानी रोका। उसके बाद दुर्गेश पाठक जी ने ट्वीट करके जानकारी भी दी, मीडिया को सबको जानकारी दी, सार्वजनिक रूप से रखा कि किस तरह से एक वीडियो जारी किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जहां पानी की सप्लाई होती है राजेंद्र नगर में, जिस लाइन के जरिए, उस लाइन को तोड़ के पानी को रोकने का प्रयास किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल
झूठ के सहारे और प्रोपेगेंडा के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन राजेंद्र नगर के लोग मनीष जो गुप्ता है। जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। मनीष जी, ये तो जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये नाक का सवाल बन गया है तीनों ही पार्टियों के लिए। कांग्रेस कह रही है कि एक बार फिर वो अब उगते हुए सूर्य की तरह सबके सामने आएंगे और प्रेमलता जीतेंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं कि हम तो काम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, इसलिए जनता हमें आशीर्वाद देगी। आपके नजरिए से आपका आकलन क्या कहता है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो जो बात कही थी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बाहरी है, और उसके जवाब में आम आदमी पार्टी ये कह रही है और बाहरी तो नरेंद्र मोदी भी बाहरी है। ऐसे तो खैर आम आदमी पार्टी की तो आदत ही है सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाने की। लेकिन मेरा प्रश्न ये आम आदमी पार्टी से है कि अगर वो है बाहरी की बात करते हैं या क्षेत्रवाद की बात करते हैं, तो उन्होंने पंजाब में ये क्यों कहा कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लोकल आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये बात अगर आम आदमी पार्टी एक तरफ कहती है कि हम लोकल व्यक्ति को बनाएंगे, बाहरी को नहीं बनाएंगे, इसका मतलब है कि उनके दिमाग में लोकल वर्सेस बाहरी है। और यहाँ पे क्योंकि दुर्गेश पाठक बाहरी व्यक्ति हैं कांग्रेस के हिसाब से, तो वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूं कि आम आदमी पार्टी मौका मिलने पर अपने मतलब की बात कहने में सिद्ध हस्त है। खैर आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने स्टार प्रचारक उतारे हैं, यहाँ भाजपा के आदेश गुप्ता प्रचार कर रहे हैं और बड़े मंत्री प्रचार कर रहे हैं, प्रवेश वर्मा लगे हुए हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता लगे हैं, ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस इस दौर में कहीं भी नहीं है। ये बात और है कि कांग्रेस इसको भाजपा वर्सेस कांग्रेस कह रही है ताकि आपसे जो नुकसान हो रहा है बचा जा सके। वो तो ये भी कह सकती थी कि आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस है, पर मैं समझता हूँ इस मुकाबले में आम आदमी पार्टी के दिख नहीं रही है। और देखना ये है कि जिस तरीके से पूरी ताकत से मनीष सिसोदिया प्रचार कर रहे हैं जी, और गोपाल राय प्रचार कर रहे हैं, संजय सिंह लगे हुए हैं, ऐसे में टक्कर बराबरी की है। एक तरफ जहाँ केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में पंजाब की केजरीवाल जी की सरकार है। दीपचंद राठौर जी, देखिए आपने भी देखा केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार दी बीजेपी ने चुनावी प्रचार में, और आम आदमी पार्टी के तो लगातार जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। आपकी पार्टी से कोई बड़े नेता क्यों नहीं उतरे चुनावी मैदान में? हमारी पार्टी से बिल्कुल बड़े नेता उतरे हैं। अभी अजय माकन जी ने प्रेमलता जी के लिए वोट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नजर नहीं आए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी, देखो आपको सबको पता है कि राहुल गांधी ईडी में बिजी है ना, उनकी तैयारी चल रही है ईडी की। मेरी बात सुनोगे वंदना जी, मेरा कहने का राहुल गांधी ईडी में बिजी है, इसलिए नहीं आ सकते। और जो भी बड़े जनमानस के मुद्दे वो कौन उठा रहा है? मैंने राहुल गांधी जी तो उठा रहे हैं, और उसी की वजह से आज बीजेपी वालों ने उनके पीछे प्रचार भी कर लेते। मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर से बता दूं कि कांग्रेसी का नारा था जब माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उन्होंने कहा था कि मेरी दिल्ली में ही सवार हूँ। वो जमाना तो गुजर गया ना सर, अब कांग्रेस देश को जाति धर्म क्षेत्र के नाम पे तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में प्रलोभन देने वाली आप पार्टी को अब की बार वहाँ राजनगर की जनता उनको हटाएगी। और मैं निश्चित तौर से कह रहा हूँ, जिस तरह के वादे माननीय केजरीवाल जी ने कहे थे कि जन लोकपाल लेकर आएंगे, 7 लाख नौकरी का वादा क्या था, 8 ऐसे खुलासा हुआ कि 440 नौकरी मिली, आज तक 22,000 गेस्ट टीचर पक्के नहीं हुए, ठेका प्रथा खत्म करेंगे। तो ये कांग्रेस के वोट आम आदमी ने और भारतीय पार्टी ने जनता को मोर्चे पर आम आदमी पार्टी इसलिए अपनी बात केजरीवाल सरकार को जवाब देगा। पीछे नजर आ रही है। ठीक है नरेंद्र जी, देखिए टक्कर तो बीजेपी से कह रहा हूँ कि माननीय प्रेमलता जी को अब की बार नगर की जनता दीपचंद जी, ठीक है सर, नरेंद्र सोनी जी बोलेंगे। देखिए जिस तरीके से सारे लोग आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे साफ बौखलाहट नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी राजेंद्र नगर में पूर्ण एकदम बहुमत के साथ और पूरे अच्छे वोटों के साथ राजेंद्र नगर के लोग जो है वो आम आदमी पार्टी को पसंद जो कर रहे हैं। अरे भाई साहब सुन लीजिए,
सुन तो लीजिए, नहीं बोला हूँ, नरेंद्र जी बोल रहे हैं, उसके बाद खेमचंद के पास जा रहे हैं, एक करके बोल रहे हैं। गलत बात है, गलत बात है, आपके बीच में मैं नहीं बोला हूँ, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? खेमचंद देखिए, आप स्क्रीन पर भी नजर नहीं आ रहे हैं सर, रुक जाइए, दारू फ्री, रुक जाइए सर, रुक जाइए, अपनी बारी में बोलिए खेमचंद जी। गलत बात है नरेंद्र जी देखिए, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ समाज के मध्यम वर्ग को, गरीब आदमी को, युवाओं को, सबको इन्होंने अपने से नाराज कर दिया, इनके कर्मों ने नाराज कर दिया है। जिस तरीके से आज युवा सड़कों पे है, जिस तरीके से पिछले दिनों किसानों के साथ हालात हुए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से देश में घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं। एक तरफ नीरव मोदी भाग गए, कभी विजय माल्या भाग गए, कभी ललित मोदी भाग गए, कभी व्यापम घोटाला, कभी राफेल घोटाला, तो दुनिया भर की जो इन्होंने लाइन लगा दी है घोटालों की। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस समाज को, इस देश को, ठीक है खेमचंद जी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदार सरकार, ये मुकाबला होने वाला है उपचुनाव में। बिल्कुल इस बार ठीक है खेमचंद जी, आप नरेंद्र जी रुकिए सर, रुकिए खेमचंद जी। देखिए, ऐसे ईमानदार लोग हैं, एक मंत्री महीनों से जेल में पड़ा रहता है लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं करते, करोड़ों का घपला किया है, सिद्ध होता है और ईडी के सामने उनको कहना पड़ता है मेरी तो मेमोरी लॉस हो गई है। और एक व्यक्ति वो भ्रष्टाचारी भी है और उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उनका रिकॉर्ड उसने बोला है, वो कैसे मंत्री बना हुआ है? क्योंकि वो तो मुखौटा है, असली जो चोर है, असली जो वो सिसोदिया है, मंत्री जेल में है तो क्या हुआ? अगर आप जेल में है तो क्या हुआ? आज भी लोगों को याद है केजरीवाल जी कहते थे कागज फैला के कि जिस पे आरोप लग गया उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब तक पब्लिक लाइफ में नहीं आना चाहिए जब तक वो बेकसूर साबित ना हो जाए। आज नई प्रणाली आ गई है, केजरीवाल जी ने ना ट्रांसपोर्ट में काम किया, ना पानी में काम किया, और पानी में तो हालत ये हो गई आधी से ज्यादा दिल्ली खरीद के पानी पी रही थी, और घटिया क्वालिटी का पानी आता है, उसकी वजह से लोगों को अलग अलग तरीके की पेट की बीमारियां हो रही थी। और राजेंद्र नगर में तो बस से बदतर स्थिति थी। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है, और राजेंद्र नगर दिल्ली का दिल है, लेकिन उन्होंने दिल्ली के दिल को बीमार कर दिया। 2.5 साल तक जो एमएलए था वो वहाँ से नदारत रहा, दिखाई नहीं देता था, और अब जो ठीक है मनीष गुप्ता जी, राजेंद्र नगर दिल्ली का दिल है, बीमार हो गया जनता पार्टी। ठीक है मनीष गुप्ता जी बोलेंगे, ठीक है खेमचंद जी पूरे देश में विकास का कार्य कर रही है, ठीक है खेमचंद शर्मा जी करेगी। और राजेंद्र नगर में सभी को वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी ने लगाई, वहाँ पे रहने वाले गरीबों को राशन भारतीय जनता खेमचंद शर्मा जी। देखिए चुनावी मंच नहीं है सर, आपका पॉइंट आ गया, रुकिए मनीष जी बोलेंगे, मनीष जी को सुनिए। एक लाइन और, क्योंकि आपने 3-4 बार उनको बोलने का मौका दिया है। खेमचंद जी काफी देर से बोल रहे हैं सर आप। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी योगी जी का काम देखा है, और वो जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र नगर में आएगी तो राजेंद्र नगर वालों का विकास होगा। और राजेश भाटिया जीत रहे हैं, इसीलिए बौखलाहट में पूरी शक्ति पंजाब से लेके दिल्ली तक के सारे मंत्री मुख्यमंत्री इन्होंने। ठीक है मनीष गुप्ता जी, हालांकि बीजेपी की सरकारें कई राज्यों में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र कर दिया इन्होंने, कह रहे हैं कि यूपी मॉडल पर दिल्ली में विकास होगा। देखिए यूपी मॉडल जो है वो सांप्रदायिक को साफ रखने का मॉडल कहता है। वहाँ योगी सरकार ये कहती है गुंडों को हम समर्थन नहीं करेंगे, और यहाँ मैं केजरीवाल जी के साथ टॉपकी प्रजा का फोटो देख रहा हूँ, है ना, तो केजरीवाल जी पर इस तरह के आरोप लगे, वो माननीय कुमार विश्वास जी ने जिस तरीके से आरोप लगाए और उन्होंने कहा जिस तरीके से खालिस्तानियों से इनका मामला कनेक्टिविटी है, अब सच है क्या है झूठ कहे तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुमार विश्वास जिस तरीके से कह रहे थे कि मैंने उनके साथ काम किया है और मैं उनका सब जानता हूँ, और उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट पर आरोप लगाया और उन्होंने खंडन किया, ऐसे में ये लगता है कि आम आदमी पार्टी भी अपने स्वार्थ के लिए कहीं न कहीं कंप्रोमाइज कर सकती है। तो ऐसे में यूपी मॉडल निश्चित रूप से दिल्ली में पॉपुलर हो सकता है। अच्छा, लेकिन ठीक है, दिल्ली की जनता ये समझती है कि चूंकि सरकार ऐसे में केजरीवाल जी की है तो विधायक और आम आदमी पार्टी का चुनाव जाएगा, ज्यादा काम कर पाएगा, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक होगा तो केंद्र से ज्यादा मदद मिलेगी। तो ऐसे में ये देखना बड़ा रोचक होगा कि हम दिल्ली की जनता क्या चाहती है। दिल्ली मॉडल और यूपी में मॉडल में फर्क इतना है कि दिल्ली का मॉडल मुफ्त की जो है फ्रीबीज पर यकीन करता है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने फाइनेंशियल स्थिति खराब होने पर मुफ्त की योजना देने बंद करते उस दिन केजरीवाल जी का भविष्य दांव पर लग जाएगा। ठीक है, नरेंद्र सोनी जी कह रहे हैं केवल मुफ्त सुविधाओं के लिए आपको जनता चुन रही है, जिस दिन आर्थिक तंगी हुई फ्लॉप हो जाएगा मॉडल आपका। देखिए क्या है ना कि ये लोग जिस तरह से मुफ्त चिल्लाते हैं, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने केवल एक बार ये कहा कि भाई बिजली को हम ऑप्शनल कर देंगे,
जिसको सब्सिडी लेनी है वो ले ले, जिसको नहीं लेनी है वो भर सकता है। तो उसी दिन से ये लोग परेशान हो गए। पहले दुनिया भर में कहते हुए, पूरी दिल्ली में कहते हुए पाए जाते थे कि फ्री बांट रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं, हम तो बिल देने के लिए तैयार हैं। फ्री बांट रहे भाई, फ्री बांट रहे, आप मना करो ना चीजों से। और ये वही लोग हैं करता है जो आदमी इनकम ज्यादा है, वो नहीं उसको नहीं मिलेगी। सुन लीजिए, मत बोलिए, ठीक है मनीष जी, मत ठीक है। लागत देख कर एक बार उनको पूरा बोलने दो। सवाल पूछा मनीष जी के साथ। देश में जो नरेंद्र जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए। एक इनको पहले चुप कराइए। हाँ, बोलिए नरेंद्र जी, बोलिए। देखिए क्या है, ये जो फ्री बांट रहे हैं बोलते हैं, ये वही लोग हैं जो दिल्ली में कहते हैं कि केजरीवाल फ्री बांट रहा है, और हैदराबाद के म्यूनिसिपल के चुनाव में जाकर के इनके जो गृह मंत्री है भारत के अमित शाह जी, वो करके वो फ्री पानी का वादा कर देते हैं। अरे सत्संग हो जाइए भाई साहब, अगर इसी तरह डिबेट करनी है तो क्यों आते हैं आप लोग? बोया है ना, कोई इस तरह का नहीं है, महंगा पड़ेगा। जनता इस तरह की डिबेट देखना नहीं चाहती है। सदियों में आप लोगों का ये दिवालियापन है, इसको जनता देखना नहीं चाहती है। कांग्रेस कश्मीर समस्या पैदा करके देश को परेशान करके रखा हुआ था, उसी तरीके से ये महंगाई, ये जो मुफ्त का बीज है ना, ये बीज हिंदुस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। राजनीतिक छोटे राजनीतिक लाभ के लिए आपके नेताओं ने जो किया है ना, वो आगे सरकार जो है, जिस तरीके से भारत सरकार। नरेंद्र जी एक मिनट, खेमचंद जी बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद बोलेगा। बोलिए खेमचंद जी। मैडम, ये तो मुफ्त का मॉडल भी वो फर्जी मॉडल है। ये डीटीसी में बोलते हैं कि हम बहनों को फ्री में टिकट दे रहे हैं, लेकिन डीटीसी में बस ही नहीं है। यहाँ पे 15,000 बस होनी चाहिए, 300 बस है, कंडम बस है, डेली चलती है। डेली आप देखेंगे अलग अलग रोडों पे खड़ी रहती है, ट्रैफिक जाम होता है, तो कहाँ नो फ्री। वैसे ही ये कहते हैं पानी फ्री देंगे, आधी से ज्यादा दिल्ली खरीद के पानी पी रही है, घटिया पानी पी रही है, कहाँ का फ्री है? अगर फ्री में देते तो अच्छा पानी देते, सबको पानी देते, नहीं मिल रहा है तो ट्रांसपोर्ट में फिर, और ये और पानी में फिर क्या फ्री दे रहे हैं? अब ये शिक्षा की बात आ जाए, शिक्षा में 75% स्कूलों में साइंस के टीचर नहीं है, मैथ के टीचर नहीं है, काय का फ्री? ठीक है दीपचंद जी, आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी का बेस है फ्री मॉडल? कपड़े में ये हर जगह आगे हैं। इन्होंने जो टेम्परेरी 7 हॉस्पिटल दीपचंद जी बोलेंगे, दीपचंद जी, 12.5 करोड़ का इन्होंने घोटाला कर दिया, और स्वतंत्र जैन हजारों करोड़ की कमाई कर रहे हैं। केजरीवाल ठीक है, खेमचंद शर्मा जी कौन कहा गया सर आपका जवाब में नरेंद्र जी से, उससे पहले दीपचंद जी बोलेंगे। दीपचंद जी। आदरणीय वंदना जी, पूरी दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। निजी, पूरी दिल्ली में निजीकरण हो रहा है, पूरे निगम में कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही, पूरे निगम में संपत्ति को बेचने का काम हो रहा है। इस पेड़ की नींव ही खराब हो तो उसकी टहनी और पत्ते भी खराब निकलेंगे। मैं एक बात कहूंगा, भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि जो हम फ्री दे रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है कि भाई ये फ्री की चीज अगर आप इस तरह बांट देना करोगे तो हमारा देश भी श्रीलंका की ओर जाता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही, जिन्होंने 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है और 7 साल से केजरीवाल की सरकार है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। जितने भी जो काम थे वो माननीय शीला दीक्षित की देन है और कांग्रेस पार्टी के किए हुए काम है। लेकिन मैं आपको एक आईटीआई से खुलासा बता दूं, जिस तरह ये शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, एक आईटीआई से खुलासा हुआ है बदना जी, इन्होंने आज तक एक स्कूल नहीं बनाया। और जब हमारी सरकार थी तो 18 से 38 अस्पताल हमने शीला दीक्षित ने उनको बनाने के लिए तैयारी थी, लेकिन इन्होंने उसको भी कैंसिल कर दिया और एक भी नया अस्पताल दिल्ली के अंदर नहीं बनाया गया। ठीक है नरेंद्र कुमार, ठीक है नरेंद्र कुमार सोनी जी, ये कह रहे हैं कि देखिए आपका जो दावा था, जो वादा था शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, वो सब फ्लॉप हो गया। कह रहे हैं ना पानी दे पा रहे, ना बिजली दे पा रहे, ना ही स्वास्थ्य के लिए अस्पताल दे पाए। कांग्रेस पार्टी को वोट, कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। सवाल आ गया सर आपका, जवाब इनको चुप करिए। हाँ बोलिए। क्योंकि इनको सुनने की आदत नहीं है, थोड़ा सा मैं कड़वा बोलता हूँ इसलिए इनको बुरा लग जाता है। तो सुनने की आदत होनी चाहिए, मैंने आपको हकीकत बताई, सुनने की आदत होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार केवल और केवल जनता के जो साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे सरोकार रखती है, इसलिए जनता सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार से सरोकार रखती है। इस बात से दिल्ली में राजेंद्र नगर के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी कर दिया और कांग्रेस पार्टी करके बोलिए, अपनी अपनी बारे में बोलिए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली का, राजेंद्र नगर का एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार उसका फायदा ले रहा है। और वो लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में नगर निगम में रही
और 15 सालों में उन्होंने दिल्ली में सिर्फ कूड़ा 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 और सिर्फ कूड़ा ठीक है फैलाने का काम किया खेमचंद जी और ये कोई कह रहे हैं काम कि नहीं देखिए किया। हम तो वोट ही काम के नाम पर मांगते हैं, जनता से केजरीवाल ने भी अपील की, काम किया तो वोट कीजिए, मत नहीं तो मत कीजिए। तो ठीक है, जनता नहीं देगी क्योंकि वहां पे राजधानी नगर की जनता को तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पानी मिल नहीं रहा है, तो फ्री का सवाल नहीं, वो पैसे में पानी वो तो 23 तारीख को पता चल जाएगा ना सर, 23 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अभी अभी आप सबको ज्ञान दे रहे थे, आप सुन लो, अब आप सुन लो, चिंता मत करिए। राजेंद्र नगर की रोडें टूटी पड़ी है, उसको आपने रिपेयर तक नहीं किया, आप इतना आपने परेशान हो क्या जाते किया? हैं? नया एक अस्पताल नहीं बना नहीं, पाया, नहीं, नहीं, एक स्कूल नया नहीं बना पाया, 16 स्कूल आपने बंद कर दिए, आप लोगों ने देश दिल्ली का राजेंद्र नगर का बेड़ा गर्क किया है। राजेंद्र नगर के लोग इस बात को जानते हैं। आपने दिल्ली के लिए कोई भी ऐसा क्रिएट नहीं करी जो आने वाले समय में दिल्ली वाले का उपयोग कर सके, केजरीवाल से पैसे शर्म आनी चाहिए और राजेंद्र नगर के जाकर जनता से कहा जाए काम किया है तो वोट कीजिए अन्यथा मत कीजिए, इसका कुछ तो आधार होगा, कोई तो बेस होगा ना मनीष जी। ये तीनों राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने फायदे की बात कर रही हैं, जनता के फायदे की बात कोई सोच नहीं रहा है। ये बात तो सही है कि कांग्रेस का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कांग्रेस पार्टी ने भी सड़क के बीच में एक लेन बना दी थी, बस लेन, कार लेन, और इन सबका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, कई 100 करोड़ रुपए सिर्फ उनको बनाने में और तोड़ने में खर्च हो गए थे। तो कांग्रेस भी अपना कार्यकाल याद कर ले। और भारतीय जनता पार्टी का तुम देख ही रहे हैं कि उनके 60 में से 3 सीटें आई थी, सत्ता में आम आदमी पार्टी को आई थी, तो उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, आम आदमी पार्टी सत्ता में है और काम कर रहे हैं और मेहनत करने की जरूरत बीजेपी पड़ेगी। चलाई है तो जनता ने बखूबी काम देखा है, अब जनता को ही तय करना है कि किस पे किसे आशीर्वाद देना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर उपचुनाव का जो बिगुल था वो आज पूरी तरह से शांत हो जाएगा, लेकिन नतीजे क्या होंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि हर एक पार्टी का अपना अपना दावा है और हर कोई जीत को लेकर आश्वस्त भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा और कौन आगे इन सीटों पर काबिज होगा। नमस्कार।